It depicted the whole story of Raja Ram, as I know, because we were all not born till 1943. We are born later. But in our picture, it's a social drama with some problems, with a unique solution to that, each problem. And the purpose of the movie's name, that Ramraj has been kept. The story narrates why we should talk about Ramraj. Today, indeed, in our society, in the whole country, we need peace and harmony everywhere, among all sectors, all religions, even all uh, parts of the society, be it higher, the living standard people and the below living standard people. We need every time peace, harmony, and love among them. Hence, the movie Ramraj speaks about this only, that if we create an environment like this, itself we can say that Ramraj has come. And the movie is very good, and its story is also very attractive, and its songs very well sung with senior singers also like Kailash Kher. So everybody would like the movie. Thank you. Shooting a movie की actually this our Lee Helios Films, that has been established in Jharkhand. So we have Jharkhand Film Board, association with Jharkhand Film Board, and major part of the shooting has been done in Jharkhand, then in Banaras, Kashi, and Mumbai. हेलो सर, दिस साइड याशिका फ्रॉम हिंदुस्तान दर्पण। सर, फिल्म के ट्रेलर में हमने देखा है कि बात की गई है फाइट फॉर इनजस्टिस। तो क्या इनजस्टिस है एंड किसके लिए फाइट हो रही है ट्रेलर में? साथ ही मेरा आपसे भी सवाल है, आपके किरदार के बारे में आप कुछ बताएं। जी, देखिए, इस हर मूवी में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ के लिए लोग प्रयास करते हैं, फाइट करते हैं, एंड मेजर पार्ट गोज फॉर द जस्टिस ऑफ द मास। अपने पिक्चर में भी यही है कि हमने मास के जस्टिस के लिए कैरेक्टर्स को नरेट किया है फाइट करते हुए। और उन कैरेक्टर्स में हमारे साथ जो अभी कैरेक्टर हैं, ये अपना अपना रोल बताएंगे कि इन्होंने क्या रोल निभाया और कैसे समाज में जस्टिस आएगा। ये थोड़ा सा खुद नरेट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो मैं सलमान शेख को पहले दूंगा। लीजिए शेख। हेलो एवरीवन, हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ बिलेटेड। सो आपका क्वेश्चन था कि मेरा कैरेक्टर इन दिस फिल्म, ओके। सलमान शेख, मतलब मैं इसमें कैरेक्टर निभा रहा हूँ अबरार। अबरार इस कैरेक्टर का नाम है। थैंक यू। सो अबरार जो है ये एक आम लड़का है, और इसके भी ठीक वैसे ही सपने जो कि हर हिंदुस्तानी या हर किसी एक इंसान के होते हैं। इसके इसके पापा चाहते हैं कि ये एक कुछ अच्छा पढ़ लिख कर एक अच्छी सी जॉब कर ले, ताकि इसकी लाइफ में किसी तरह की परेशानियां ना हो। कोई बहुत ज़्यादा बड़े सपने नहीं हैं इस लड़के के। अब ये लड़का अपनी स्टडी कर रहा है, इसकी लाइफ बहुत अच्छे से चल रही है। सडनली अचानक एक ऐसा हादसा होता है जिसकी वजह से इसकी पूरी लाइफ बदल जाती है। इसका सपना टूट जाता है। इसके जो पापा जो इसके पीछे बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनका भी सपना टूट जाता है। यहाँ से शुरुआत होती है अबरार कैरेक्टर की, कि अब अबरार क्या करता है, क्योंकि अबरार की कोई गलती नहीं थी। अबरार ने कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया। फिर इसके साथ इतना गलत जो हुआ, अब ये इसका बदला लेता है, या चीज़ों को बदलता है, या खुद को बदल लेता है। वो चीज़ें हमें इस फिल्म में देखने को मिलेगी। मेरा नाम भारती है, आवाज़ भारती न्यूज़ चैनल से। मेरा सवाल आपसे ही है कि आज जो भी राज्य है देश में और आपकी फ़िल्म में जो राम राज्य बताया जा रहा है, इस दोनों में क्या अंतर है? आप किस राज्य की बात कर रही हैं? मतलब स्पेशली कुछ, या? स्पेशली नहीं, अभी जो भी देश में जो भी राज्य है और आपकी फ़िल्म में जो राम राज्य बताया गया है जी उसमें। बिल्कुल, वो आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया। सो राज्य, या हम ये कहें कि हर क्षेत्र में कुछ अलग तरह के मसले चलते आ रहे हैं, और हम बात कर रहे हैं राम राज्य की। तो राम राज्य जो है ये किसी एक स्पेशल स्पेशल वे ऑफ लिविंग, या कोई एक खास प्रकार के लोग वहाँ पर रहे, इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है।
इसका ताल्लुक ये है कि राम राज्य मतलब एक अच्छा राज्य जहाँ पर सबके साथ न्याय हो, जो पावरफुल लोग हो वो ओवर पावरिंग ना करे किसी कमज़ोर को, हर किसी के पास उसके अधिकार हो और अपने अधिकार के बारे में बोलने का उसे फ्रीडम मिले, और सभी लोग प्यार से रहें, एक दूसरे को सपोर्ट करके रहें। एक अच्छा राज्य जिसका नाम है राम राज्य। सर मेरा सवाल सर सर मेरा सवाल है कि फिल्म का जो टाइटल है, क्या राम राज्य वाज द फाइनल टाइटल या इससे पहले ही कोई और टाइटल भी सोचा गया था? क्या राम राज्य टाइटल क्यों रखा गया इस फिल्म का? एक्चुअली जब मैं इस फिल्म से ज्वाइन हुआ हूँ तब से इसका नाम राम राज्य ही था, और मुझे ऐसा लगता है राम राज्य बहुत सही नाम भी है इस फिल्म के लिए, क्योंकि हमारी फिल्म ये दिखा रही है कि जो चल रहा है उसे हम कैसे बेहतर बना सकते हैं। अगर वो एक बेहतर बन जाता है, एक वो देश या राज्य या शहर या आपका मोहल्ला, कुछ भी अगर वो बेहतर बन जाता है, मतलब कि वो एक राम राज्य की छवि आपके सामने लेकर आ रहा है। सो आई मीन राम राज्य इज नाइस नेम फॉर दिस वन। और उसके पहले की कोई हिस्ट्री रही हो तो फिर वो हमारे राइटर साहब बता पाएंगे आपको। सर दिस इज़ डिम्पल भारद्वाज फ्रॉम क्विक न्यूज़। मेरा सवाल ये है कि अभी हाल फिलहाल में जितने भी मूवीज़ आ रही हैं, हम टाइटल अगर देखते हैं तो कुछ ना कुछ हिंदुत्व उसके अंदर नज़र आ रहा है। हम राम सेतु की बात करते हैं या रामायण की बात करते हैं या आपका राम राज्य बात है, आदि पुरुष की बात हो गई। सभी हिंदू टाइटल्स के ऊपर मूवीज़ आ रही हैं। क्या ये एक भय है हिंदुत्व के ऊपर, क्योंकि आजकल बहुत जल्दी बॉयकॉट स्टार्ट हो जाता है। क्या इसका भी इफ़ेक्ट रहा टाइटल को सेलेक्ट करने में? बहुत बहुत। हेलो, आपका सवाल आज के संदर्भ में बहुत सही है। ये सवाल वाकई सब जगह उठ रहा है और सबके मन में भी उठ रहा है। क्यों राम का नाम लेकर के लोग पिक्चर बना रहे हैं, सवाल ये उठता है क्यों। और इसका क्रिटिक्स ये है कि राम का नाम का इस्तेमाल हो रहा है आजकल बॉलीवुड में। पहले पॉलिटिशियंस के जुबान पे राम चढ़े थे, आज बॉलीवुड में राम चढ़ गए। शायद ये वजह कुछ हो ऐसा। आपको बता दें, राम जी का पूरे जीवन में राम जी के जैसे रामायण लिखा गया तो रामायण अलग है और रामचरितमानस अलग है। तो हम लोगों ने रामचरितमानस को तुलसीकृत जो रामचरितमानस है कैरेक्टर ऑफ राम को डिपिक्ट करता है। मर्यादा पुरुषोत्तम के मर्यादा क्या थे, लोगों को समाज में उन मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। और अगर हम राजा रामचंद्र के कैरेक्टर को फॉलो करेंगे, नेचुरली सब जगह राम राज जैसा माहौल स्थापित हो जाएगा देश में, और पूरे देश को एक अपलिफ्टमेंट मिलेगा सोसाइटी में। आज जितना अशांति की ओर भागने का या लोग भाग जाते हैं इधर उधर शांति की खोज में, बहुत सारे लोग देखेंगे आप टीवी में भी कई बार आता है कि नहीं हमें तो शांति चाहिए, बहुत अशांति हो गया देश में, कई बार इस पे चर्चा होती है। तो हम लोग चाहते हैं कि एक हमारे माध्यम से, जो कि कलम के सिपाही तो हम हैं, जो हम तो जिस माध्यम से समाज को जो दे सकते हैं मैसेज, उस माध्यम को पकड़ करके हम समाज को अपना मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि इस आइडियल स्टेट पे अगर हम लोग इंडिविजुअल रहना शुरू करेंगे तो इटसेल्फ ये राम राज बन जाएगा, हमारा देश स्थापित हो जाएगा राम राज के रूप में। हेलो Thank सर। you. सर निशा, द नेशनल बुलेटिन न्यूज़। सर मेरा सवाल आपसे ही है जी कि राम राज्य बुक जो है आपने लिखी, ये फिल्म जी। जो है वो आपने लिखी है। सर रिसर्च वर्क कितना कठिन रहा है और कहाँ कहाँ से आइडिया लिया? क्योंकि हमने देखा है कि राम राज्य टाइटल के साथ काफ़ी बुक्स भी जो हैं वो लिखी गई हैं। तो सर इसका रिसर्च वर्क और कहाँ कहाँ से जो है आपने ये चुन के चीज़ें, और रिसर्च सबसे पहला सवाल सर यही है कि रिसर्च वर्क कैसा रहा है आपका? जी, देखिए राम राज्य में आप सिर्फ कैरेक्टर ऑफ राम को लेके हम लोग चले हैं, हम लोग राम जी के जीवन को लेके नहीं चले हैं कि राम जी बचपन में कैसे थे, बड़े हुए तो कहाँ गए, और उनका आगे वो तो फिर आपका रामचरितमानस हो गया चाहे रामायण हो गया। तो वो धार्मिक की ओर हम लोग ना जाके सिर्फ कैरेक्टर को लिया गया है। और इंटरेस्टिंग चूँकि देखिए सिनेमा में आप जब मूवी में कॉमेडी डालेंगे, थोड़ा ह्यूमरस होगा, पब्लिक जाती है रिफ्रेशमेंट के लिए। एक अच्छा कंटेंट मिले, एक अच्छा स्टोरी मिले, अच्छा नैरेटिव मिले, एक मैसेज अच्छा मिले और लॉट्स ऑफ ह्यूमर मिले,
तो हम लोगों ने इस पार्ट को लिया और ये शुरुआत ऐसा हुआ कि जब रामराज की पटकथा लिखने शुरू हुई तो कैरेक्टर को लोग सबसे पहले सोचते हैं कि कैसा कैरेक्टर बनाया जाए। तो संजोग ऐसा हुआ कि मुंबई में हम लोग थे और कहानी के ऊपर चर्चा हो रही थी और हम लोग जहाँ जाते थे वहाँ पे अचानक जैसे किसी रेस्टोरेंट में गए, खाली पड़ा हुआ है, अचानक से हम लोग के जाने के बाद पूरा रेस्टोरेंट भर गया। तो ऐसा इवेंचुअली एक बार नहीं हुआ, ऐसा 3-4 बार हुआ। तो हमने कैरेक्टर को यहाँ से पकड़ा कि हमारा कैरेक्टर जो इस मूवी का जो है वो लकी नाम है उसका, और वो लकी है, वो लक लेके पैदा हुआ है, लक लाता है और वो बहुत मेहनती है। और समाज में वो अपने मेहनत से जो काम उसने किए हैं वो इस मूवी में आप जब देखेंगे तो आपको दिखाई देगा। ये रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, ये संजोग से ही इस तरह से शुरुआत हुई। हाय, धन्यवाद। मैं मनोज टंडन, हिंदी उर्दू सियासी तकदीर अखबार से। मैडम, मेरा सवाल आपसे है, राम राज्य की बात हो रही है, राम की बात हो रही है, क्या आपका कैरेक्टर सीता से इंस्पायर्ड है? क्या है आपका कैरेक्टर? अमेजिंग क्वेश्चन। हेलो, या नहीं, मेरा कैरेक्टर सीता से इंस्पायर्ड नहीं है। जैसे कि सर ने बताया कि राम राज्य है, लेकिन हम उनकी लाइफ के बारे में नहीं बात कर रहे हैं इस मूवी में। बहुत सारी और भी चीज़ें हैं मूवी में। मेरा जो कैरेक्टर है वो एक लड़की है सपना, जो अपनी लाइफ में एक रफ फेस के थ्रू जा रही है, और उसके बाद शी एक्सीडेंटली मीट्स दिस गाय कॉल्ड लकी, एंड शी गेट्स टू नो दैट ही हैज़ दिस थिंकिंग कि वो एक राम राज्य लाने की सोच रहा है। उसकी एक बिलीफ है कि सही के साथ साथ दो, पुअर लोगों की हेल्प करो, और लाइक रिलीजन में इक्वालिटी होनी चाहिए। उस सोच को लेके वो बहुत इम्प्रेस होती है, और उसको लगता है कि ऐसे लोग दुनिया में हैं जो कि ऐसे नहीं दिखते आज की डेट में। तो राम राज्य इज बेसिकली अबाउट द करंट लाइफ, जो आज की लाइफ है और जो आज के लोग हैं उनकी रियलिटी दिखाई गई है कि कैसे हम सही का साथ दे सकते हैं। सो इट्स नॉट अबाउट सीता फॉर श्योर। जी, थैंक यू। सर, आई एम संजय। माय क्वेश्चन मेरा इनसे सिमिलर ही था कि राम की सीता कौन है इसमें, तो आपने बोला कि सीता है ही नहीं। और क्या हनुमान है इसमें? आई थिंक राम राज्य जो नाम है, इसमें नाम के अंदर बहुत सारी चीज़ें मूवी में, आई थिंक तो लोगों को देखनी चाहिए और मूवी देखनी चाहिए कि उसमें अगर उनको लगता है मेरे अंदर उनको सीता दिखती है तो लाइक इट डिपेंड्स। जी, सर, मेरा सवाल यह है कि राम जी का नाम आता है, उनके संस्कारों की बात आती है। जैसा कि आज से 7,000 वर्ष पूर्व राम जी का कहा जाता है कि शिष्ट था। उस वक्त उन्होंने जो न्याय व्यवस्था स्थापित करी, राम राज्य में बहुत कुछ चाहते थे। राम राज्य की बात आज अगर होती है तो उस पर राजनीति होती है, सिर्फ सियासत होती है। हर सरकार कहती है हम राम राज्य लाएंगे। लेकिन मेरा सवाल यह है कि जैसा कि पोस्टर में हमें देखने को मिल रहा है कि टोपी लगा रखी है एक धर्म विशेष के लोगों ने, और इसमें एक हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म का दिखाया जा रहा है। ऐसा राम जी कभी नहीं चाहते थे, जाति धर्म से ऊपर उठ करके वो बात करते थे। तो क्या इस मूवी में हमें जाति या धर्म का कोई एंगल दिखाई देगा, या राम राज्य जो चाहते थे अक्सर राम जी, वो होगा? बहुत तकनीकी क्वेश्चन आपने किया है, तकनीक डाला है इसमें, और सही क्वेश्चन है। आपने देखा कि कोई टोपी लगाया है तो कोई भगवा पहना है। जी। तो कलर, अगर हम लोगों का उद्देश्य क्या है, कलर से अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं, टोपी से अगर हम डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं, तो राम राज्य के स्टेटस में लाने के लिए इससे ऊपर उठना पड़ेगा जी। और सभी पक्षों को उठना पड़ेगा। ये जो समाज का जो बंटवारा है अपना, जी। 4 बंटवारे जो समाज में है उससे भी ऊपर उठना पड़ेगा, और धर्म का जो बंटवारा है उससे भी ऊपर उठना पड़ेगा। क्योंकि अभी भारत में, जैसा कि आप लोग कई लोगों के द्वारा, जो पॉलिटिशियंस हमारे हैं, चाहे आरएसएस के संघ प्रमुख हैं, उनके जुबान से भी आप ये बात लगातार सुन रहे हैं, चाहे आप किन्हीं बढ़िया आप दूसरे भी धर्म के इससे भी आप सुनेंगे, तो लोग एक ही बात कहेंगे कि रहना हम लोग सबको भारत में है, और जब भारत में हम लोग को मिलके रहना ही है तो क्यों नहीं अच्छे स्थिति में हम लोग रहें। और इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए लगातार फोकस किया जा रहा है कि सबको बढ़िया शिक्षा दो, और बढ़िया शिक्षा होगा तो जॉब पे जाएंगे,
जब जॉब पे जाएंगे तो ये सब बात सोचने का मौका नहीं मिलेगा, ताकि लोग का जो भविष्य है वो बेहतर हो जाएगा। नहीं सर, इस फिल्म में अगर धर्म को लेकर के कोई द्वेष तो नहीं दिखाया नहीं, गया? धर्म का लेके कोई द्वेष नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि मूवी है तो कहीं ना कहीं कोई घटना से उस पे छाँव धूप छाँव उसका होता है किसी घटना का, तो घटना का प्रभाव है। लेकिन ये राम राज को कैसे लाया जाए इन सारी घटनाओं के बावजूद, ये तरीका इसमें दिखाया गया। जी, थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम संदीप भोजक है। आप सभी को सबसे पहले दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरा इस फिल्म में निर्भय का किरदार है। जो किरदार है उसका नाम है निर्भय, और जो लकी है उसके बड़े भाई का किरदार मैंने निभाया है। ज़्यादा तो मैं किरदार के बारे में आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें होती है, ऐसी घटनाएं होती है जिसकी वजह से वो फंस जाता है कुछ ऐसे बुरे लोगों के जाल में, जिसकी वजह से ये पूरी कहानी जो है वो आगे बढ़ती है। तो दरअसल मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा जो किरदार है वो कहानी को आगे बढ़ाने की ओर लेकर जाता है। जी, और किसी का कोई सवाल? हाँ, हेलो एवरीवन, मेरा नाम शाश्वत प्रतीक है। इस मूवी में मेरा जो रोल है वो है, जो प्रोटैगनिस्ट है लकी सिन्हा, उसकी टीन एज का जो पार्ट है वो मैंने प्ले किया है। जिस पार्ट में वो कैरेक्टर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग से गुजरते हैं, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो हमारे ग्रंथ की हो, चाहे वो हमारे टेक्नोलॉजी की हो जो कि आज के दौर में काफ़ी ज़रूरत है, और चाहे वो आज के ज़माने में आज के जो इश्यूज़ हैं उसको उस पे काम करने के लिए, उसको उसके ऊपर जीतने के लिए, उन इश्यूज़ को जीतने के लिए जो टैक्टिक्स चाहिए होती हैं, जो प्रिपरेशन चाहिए होती है, उस प्रिपरेशन के थ्रू मेरा कैरेक्टर जाता है और मैं उस कैरेक्टर को प्ले करता हूँ। भी है इसका, मुंबई में भी हुआ है, बनारस में भी हम लोगों ने किया, और झारखंड के बहुत सारे जगह पे हम लोगों ने किया, क्योंकि ये एक ऐसा क्षेत्र है जो कि लोगों के नज़र से अछूता है। बाकी हमारी सारी टीम हमने मुंबई से ही मंगाई थी। हमारा जो भी साहब लोग का वैनिटी वैन था, क्रू मेंबर्स थे, लाइटमैन थे, सारे मुंबई से आए थे, क्योंकि रांची में इसकी अवेलेबिलिटी उतनी अभी है नहीं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ से आई, इसलिए कि लोग भारत का जो है एक झलक देख सके। यहाँ के जो लोग हैं उनको, वो कैसे हैं, क्या है उनका लिविंग, किस तरह के लोग हैं, क्या उनकी भाषा है, इनको भी हमने इस मूवी में लाने का कहा था। तो वो भी है उसमें कहीं ना कहीं, और बहुत ही खूबसूरत है झारखंड और हमारा बनारस और मुंबई तो है ही, आप लोग देख रहे हैं, तीनों की झलक आपको इसमें मिलेगी। मेरा क्वेश्चन सर आपसे ही है। राम राज्य जो है कि दरअसल जानना चाहेंगे आपसे कि राम राज्य क्या है, क्योंकि राम राज्य को लेकर बड़ी चर्चा है, आपकी फिल्म भी उसमें बनी है। एक तो ये है, तो क्या ये जो है कि समझे कि 2014 के बाद राम राज्य या पहले भी ऐसा कुछ था, थोड़ा वो जानना चाहेंगे आप। ये किसी सन से रील शुरू नहीं होता है। जैसे आप 2014 से कहेंगे तो ऐसा बात नहीं है। राम राज्य की परिकल्पना तो हमारे 15,000 सालों से चल रही, क्योंकि उनका जो इतिहास है वो 15,000 वर्ष पहले का आंका गया है। तो उनके जीवन ऐसे, तो राम जी के परिवार में राम जी 64वां या 65वां अवतार, मतलब उनके ये जनरेशन में हुए हैं। तो इनके पहले के भी कुछ लोग बहुत चर्चित हुए समाज में उनके गुण के चलते, और राजा रामचंद्र जी जो है राजा के रूप में इनका काफ़ी वर्णन हर जगह आएगा, क्योंकि इनका चरित्र और इनके नाम के आगे राजा, आप इसमें आगे कहीं दूसरा नहीं देखेंगे। राजा रामचंद्र इनको बुलाया जाता है, क्योंकि एज ए शासक के रूप में इनका काफ़ी चर्चा हुआ है। समाज को एक अच्छा शासक मिले
और क्या दिशा में शासक ले जाएगा, जिस दिशा में वो चाहेगा उस दिशा में हमारा राज्य जाएगा। राज्य मतलब पहले तो राज्य बहुत बड़ा होता था, अपने देश भारत से भी बड़ा हुआ करता था। और आज अगर हम कहें तो पूरे भारतवर्ष में जो एक दिशा देने का काम कोई करता है तो उसके अंदर वो संस्कार होना चाहिए। और उन संस्कार को लेकर के जो भी व्यक्ति आज हमारे देश में है वो छुपा हुआ नहीं है। आप सभी जानते हैं कि लोग उनको अगर क्रिटिसाइज भी करते हैं तो भी मन में कहीं ना कहीं इस जानते हैं कि ये एक क्वालिटी वाले पर्सन है जो समाज को एक दिशा दे रहे हैं। हालांकि ये बहुत सहज काम नहीं, उनके ज़माने में भी नहीं था, उनको भी काफ़ी तकलीफ़ें उठानी पड़ी। तो आज भी ऐसा सहज नहीं है कि कोई आदमी अच्छा काम करे तो उसका कोई क्रिटिक्स ना हो, लेकिन प्रयास तो करना चाहिए किसी को। और वो शासक अगर प्रयास करता है ईमानदारी से तो शायद ये अवस्था रामराज का बहुत जल्द आ सकता है भारतवर्ष में। और हम लोगों का प्रयास लोगों को यही समझाने का है कि सब लोग अगर मिलजुल के प्रयास करेंगे तो शायद और भी जल्दी आ जाए। और हमें रामराज चाहिए, क्योंकि भारत को विश्व गुरु बनाना है तो रामराज चाहिए। और हमारा शासक के अंदर वो संस्कार होना चाहिए जो राजा रामचंद्र के अंदर हुआ करता था। थैंक यू। मैं आप सभी से एक चीज़ कहना चाहूँगा कि देखिए हमने ये फिल्म जो बनाई है दरअसल अभी कुछ ऐसी चीज़ें चल रही है कि अच्छी अच्छी फिल्मों को स्थान नहीं मिल पा रहा है। तो सबसे पहले मेरा आपसे एक आग्रह है कि आप लोग हमारी फिल्म को सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि लोग हमारी फिल्म देखने जाएं, क्योंकि ये फिल्म कहीं ना कहीं एक अच्छा संदेश देती है। राम राज्य वैसे अगर देखा जाए तो लोगों को लगता है कहीं ना कहीं कोई हिंदू मुस्लिम धार्मिक कुछ ना कुछ उन्माद होगा, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक बहुत अच्छा मैसेज लेके आती है, काफ़ी एंटरटेनिंग फिल्म है और आप लोगों को देखने के बाद बड़ा मज़ा आएगा। ऐसा लगेगा कि हाँ यार, इट ऑलवेज टॉक्स अबाउट द पीस, बिकॉज व्हाट वी नीड रिक्वायर्ड नाउ इज ओनली द पीस। हम लोग पता नहीं कहाँ किन किन चीज़ों में उलझे हुए हैं, किन चीज़ों में हम लोग जा रहे हैं हमें खुद नहीं पता, लेकिन सबसे मेन चीज़ जो है वो पीस है। एंड द बुद्धा, गांधी जी और दो नए धर्मों का उदय हुआ हमारी मिट्टी में, जैन धर्म बौद्ध धर्म, सिर्फ पीस के लिए। सो दिस फिल्म इज ओनली टॉकिंग अबाउट द पीस। तो मैं आप सब लोगों से ये आग्रह है मेरा सभी मीडिया के भाइयों से कि प्लीज़ हमारी फिल्म को प्रमोट कीजिए, लोग देखने जाएं। तो हम जैसे छोटे फिल्म मेकर जिन्होंने इतनी मेहनत से फिल्म बनाई है, क्योंकि हम लोगों को शायद वो स्पेस नहीं मिल पाता है जो बड़े एक्टर्स को मिलता है। इट्स वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर अस, लेकिन अब कहीं ना कहीं छोटी फिल्मों को एक अच्छा स्पेस मिल रहा है, लोग जा रहे हैं देखने। बड़ी बड़ी फिल्में भी बंद हो रही है, नहीं चल पा रही है, तो अच्छी फिल्म बनाई है हम लोगों ने, तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।